नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह भदौरिया। शिक्षा में नेट के लिए बेहतरीन सामग्री का कलेक्शन मेरे द्वारा किया गया है और समय समय पर आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। शिक्षा के लिए नेट के साथ ही अन्य शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं के लिए यह सामग्री अत्यंत उपयोगी होगी। उम्मीद है आप इसे नियमित रूप से पढ़ेंगे और अगर हमारी सामग्री और हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज पहला चैप्टर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहली शुरुआत हमारी होती है शिक्षा तथा घर। इसका पहला प्रश्न है, घर ही वह स्थान है जहाँ वे गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। यहीं पर बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। घर की यह परिभाषा किस दार्शनिक की है? तो इसका उत्तर है टी रेमंड। दोस्तों, यह क्वेश्चन नेट की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ निस्वार्थ स्नेह, सुरक्षा, सौहार्द और सम्मान तथा समर्पण के भाव पलते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों घर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आधारभूत समूह जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे पलते हैं। इसका भी उत्तर है दोस्तों घर। अगला प्रश्न है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति फेमुलस से हुई है। यह शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर है लैटिन। अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका उत्तर है दोस्तों सर्वेंट। छठवां क्वेश्चन, परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और उनका पालन पोषण भी किया जाए। परिवार की यह परिभाषा किसने दी है? अगर इसे प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर तथा पेज। अब दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन है, पेस्टालॉजी, फ्रावेल तथा मॉन्टेसरी ने किस स्थान को शिक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण माना है? इसका उत्तर है घर। प्रश्न 8 है, शिक्षा हेतु घर की महत्ता के संबंध में रूसो का क्या विचार है? घर उपयुक्त नहीं है। रूसो का कहना है कि शिक्षा के लिए घर उपयुक्त नहीं है। प्रश्न 9, सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहां बालक अपनी माँ से चलना, बोलना और हम तुम में अंतर करना सीखता है। घर के बारे में यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है टी रेमंड। अगला प्रश्न है, आत्म बलिदान को परिवार का आधार माना है।
तो आत्म बलिदान को परिवार का आधार यदि माना है तो वो है ई.एस. बोगार्ट्स। इसका उत्तर है दोस्तों ई.एस. बोगार्ट्स। प्रश्न 11, घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन मानने हेतु निरक्षर परिवारों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। तो अगर यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा थॉमस वालैंग। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तु की प्रशंसा व निर्माण करे तो इसके चारों ओर सुंदर वस्तु की यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तु की प्रशंसा व निर्माण करे तो इसके चारों ओर सुंदर वस्तु की अगला प्रश्न ये जानने के लिए घर में कौन कौन से तत्व होते हैं, घर के तत्व किन किन चीजों से हम जानते हैं कि यह घर है। इसके लिए ये प्रश्न ऐसे आएगा कि 4 विकल्प इसमें दिया रहेगा। एक विकल्प सही होगा, कौन सा तत्व घर का तत्व कौन सा है। 3 गलत होगा, 1 सही होगा। इसी तरह से कौन से घर के तत्व नहीं है, ऐसा भी एक पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम जान लें कि घर के तत्व कौन है तो किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो घर के तत्व होते हैं मन, भावना, विश्वास, स्नेह, सुरक्षा, सौहार्द, सम्मान, समर्पण, अपनापन। ये सभी चीजें घर के तत्व हैं। घर में सारी आज हम अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। 17 प्रश्नों का कलेक्शन आपके समक्ष किया है और अच्छे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और आप इसकी एक नोट्स तैयार कर लेंगे और नेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे और उससे आपके भी मन में कुछ समस्या निर्मित होंगी। ऐसे प्रश्न होंगे। निश्चित ही नेट और शिक्षा से संबंधित शिक्षक परीक्षा या अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपके लिए यह सामग्री नितांत उपयोगी होगी। आप इसे पढ़ें और इसे लाइक करें हमारे चैनल को।